जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। तो चलिए, वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1। कल हमने भगवद गीता 6.26 इस पे बात की थी, और इसके बाद हमने ये द माइंड इज ऑलवेज डिस्टर्ब ये पैराग्राफ भी हमने कंप्लीट कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, पर चलिए ठीक है, ये पैराग्राफ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो माइंड के लिए क्या बता रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी? कह रहे हैं कि माइंड हमेशा क्या डिस्टर्ब रहता है, कभी यहाँ कभी वहां भटकता रहता है। और योग की प्रैक्टिस से क्या होता है, हम माइंड को कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थित कर सकते हैं। और माइंड की क्वालिटी क्या है? जब माइंड यहाँ पर कंटेमिनेटेड है तो वो उन्हीं विषयों की तरफ भागेगा जो कि कृष्ण से संबंधित नहीं है ना। तो क्योंकि अब इसका रीजन भी बता रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि जन्म जन्मांतर से, वो भी इमेमोरियल, हमें याद भी नहीं है, इतने हम अनगिनत, इतने जन्म हम पीछे ले चुके हैं, अनंत काल से हम लाइफ आफ्टर लाइफ इन्हीं कार्यों में लगे हैं, भौतिकता में लगे हैं। तो इसलिए माइंड को हैबिट ही वही है ना। और इसीलिए क्या हो रहा है कि जब हम कृष्ण भक्ति की ओर आते हैं, जब शुरुआत करते हैं, तो जब हम अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं तो इनिशियली डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि हमारी क्वालिटी नहीं है अभी वो, हम पीछे से जो करते आ रहे हैं, हमें वही हैबिट है, तो इसीलिए डिफिकल्टी आती है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि दीज डिफिकल्टीज कैन ऑल बी ओवरकम। हम इन डिफिकल्टीज से आगे, इन डिफिकल्टीज से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। It is because the mind is agitated and not fixed on Krishna that it goes from one thought to another. क्योंकि माइंड क्या होता है, चंचल होता है। मैंने आपको बोला था कि मन का रहस्य भाग एक, भाग दो, वो देख लेना प्लीज, समय मिले तो। उसमें माइंड के, मन के गुण बताए हैं, तो उसमें से एक गुण क्या है कि चंचल होता है, अस्थिर होता है, एजिटेटेड रहता है, इसीलिए यहाँ वहां भटकता है, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं होता। एजिटेशन कब आएगी? एजिटेशन क्या होता है? इसको माइंड के रेस्पेक्ट में एक तरीके से पीस जो होता है, शांति या सेटिस्फेक्शन, उसको ऑपोजिट ही लेकर के हम चल सकते हैं एक तरीके से। इसको एक बार देख भी लेते हैं। एजिटेशन, हलचल, अशांत, देखो आ गया ना अशांत, परफेक्ट। तो हम एजिटेशन को कैसे ले सकते हैं? इसका मतलब है अशांत। और इसी वजह से क्या है, अब अशांत क्यों है? क्योंकि मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। तो ये भी आपको मन की क्वालिटी से आ रहा है। अशांत क्यों है? क्योंकि उसको संतुष्टि नहीं होती, और इस कारण से क्या है, वो भगवान पे स्थित नहीं हो पाता है, और यहाँ वहां सोच विचार में क्या है, वही भागता रहता है। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फॉर इंस्टेंस व्हेन वी आर एंगेज्ड इन वर्क, memories of events that happened 10, 20, 30 or 40 years ago may suddenly come to our mind for no apparent reason. अब कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी सालों पुरानी बातें हमारे दिमाग में आ जाती है ना। और ये जो थॉट्स आ रही है, कहाँ से आ रही है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है। These thoughts come from our subconscious, and because they are always rising, the mind is always agitated.
और हमने कल बात की थी कि शरीर के ऊपर 2 आवरण होते हैं। एक पहला आवरण क्या होता है, सूक्ष्म शरीर का, जो है मन बुद्धि अहंकार, और दूसरा आवरण क्या है, दूसरा आवरण है स्थूल शरीर का, जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से बना है। तो जब हमारी भौतिक जगत में देहांतरण की जो होती है ना प्रोसेस, उसमें जो स्थूल शरीर होता है ना, हम वो त्यागते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहता है। फिर हम दूसरी बॉडी लेते हैं स्थूल शरीर की, वो भी किस बेसिस पर रहते हैं, जो हमारी इच्छाएं सूक्ष्म शरीर में रह गई थी, और उसके हिसाब से जो हमारा थॉट आ रही है मृत्यु के वक्त, उसके अनुसार हमें अगला स्थूल शरीर मिलता है। फिर उसमें हम कुछ कर्म करते हैं, नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, फिर वो सारे मेमोरी में, माइंड में स्टोर होते हैं, अर्थात वो हमारे सूक्ष्म शरीर में स्टोर होते हैं। तो जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे पास है, हमारे ऊपर सूक्ष्म शरीर का मतलब, जब तक हमारे ऊपर सूक्ष्म शरीर का आवरण है, तब तक हम इस भौतिक जगत में अलग अलग स्थूल शरीर धारण करते ही रहेंगे। हम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो सारी हमारी थॉट्स, इच्छाएं, और ये सारी जो मेमोरी, मतलब सारी थॉट्स, मेमोरीज, इच्छाएं, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, सारी कहाँ है, सूक्ष्म शरीर में। ठीक है, तो अब क्योंकि अब यहाँ पर तो जैसे प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं कि इतने सालों पुराने, 40-50 साल पुरानी बातें भी, अब इसको और पीछे लेकर के जाओ, माइंड में तो क्या है, सारी मेमोरीज है ना। अब वो कितनी इस जन्म में निकल के आ रही है, उसमें तो सब है। तो कई बार हमें कुछ ऐसी थॉट्स भी आती है जो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं जो इस जन्म में हमने शायद लिए ही ना हो। अब कई लोगों को आप देखते हो कि इस टाइप के फियर होते हैं, किसी को हाइट से फियर होता है, ऊंचाई से डर लगता है, कोई पानी से किसी को डर लगता है। इसका मतलब क्या है, कभी ना कभी किसी लाइफ में उन्होंने दुख पाया है ऊंचाई से संबंधित, या हो सकता है ऊंचाई से गिर करके उनकी मृत्यु हुई हो, या उनको गहरी चोटें आई हो, या पानी में डूब करके मृत्यु हुई हो, ये भी हो सकता है। अब इससे और एक्सट्रीम अवस्था में जाओ, मृत्यु। हम हर एक जीव जो है वो मृत्यु से डरता है, हर जीव मृत्यु से डरता है। क्यों डरता है, अब हमने तो मृत्यु देखी नहीं है। अगर हम बात करें इस जीवन की, हमने कोई मृत्यु एक्सपीरियंस किया है, अभी की बात करें, ठीक है, और लोगों को मरते हुए देखा है, लेकिन क्या खुद हम मरे हैं? अभी नहीं मरे ना, लेकिन हमें फिर डर क्यों लग रहा है, हमने तो एक्सपीरियंस नहीं करी है अभी। अब वो डर क्यों लग रहा है, क्योंकि पिछले जन्म जन्मांतर हम जन्म लेते आए हैं, फिर हमारी मृत्यु हुई है, फिर वापस जन्म हुआ है, फिर मृत्यु हुई है। तो वो जो मृत्यु का भय है, जो मृत्यु का एक्सपीरियंस हमारे माइंड में स्टोर हुआ है, वहां से निकल के यहाँ पर आ रहा है। इसी तरीके से ड्रीम्स, कई बार हम आकाश में पक्षी की तरह उड़ रहे हैं, कई बार पानी में तैर रहे हैं। हो सकता है पिछले किसी अनंत, किसी बहुत जन्मों पहले हम शायद पक्षी हो, या बहुत जन्मों पहले हो सकता है हम कोई जल में रहने वाले जीव हो। तो ये सारी मेमोरीज हमारे माइंड में है, और यही सबकॉन्शियस में जो निकल के आती है, यही हमारे मन को हमेशा क्या अशांत किए हुए हैं, और हमें दूसरी जगह पर भटकाती है। इफ वी एजिटेट, अब यहाँ पर लेक और पॉन्ड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जलाशय का। इफ वी एजिटेट अ लेक और अ पॉन्ड, ऑल द मड फ्रॉम द बॉटम कम्स टू द सर्फेस। अब अगर हम एक जलाशय के वहां जा करके उसको एजिटेट करें, उसको अशांत करें, तो क्या होगा। या आप कुछ छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, एक कटोरी है, आपने उसमें मिट्टी वाला पानी डाल दिया, और फिर चम्मच से उसको हिलाते रहो, क्या होगा, मिट्टी ऊपर आएगी। आपने उसको अशांत कर दिया, आएगी ना ऊपर। उसी तरीके से जलाशय का एग्जाम्पल वैसे ही हो गया। अब ये एक बहुत विशाल है जलाशय, अब वो अगर अशांत होगा तो क्या होगा, उसके अंदर जितनी भी गंदगी मिट्टी जो भी है, सारी ऊपर ऊपर उभर के आ रही है। लेकिन जब आपने मन को शांत कर दिया, आपने उसको, कटोरी में जो मिट्टी वाला पानी है उसको हिलाया नहीं, आपने जलाशय में पत्थर या कोई भी ऐसी चीजें, कई बार भारी पत्थर डालते हैं, उससे भी वो अशांत हो जाता है ना। आपने उसको शांत, उसको रहने, कुछ छेड़ा नहीं उसको, आपने जलाशय को भी कोई छेड़खानी नहीं की, तो क्या होगा, सारी मिट्टी जो है वो नीचे सेटल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, योग का पद्धति क्या करती है, योग पद्धति हमें सिखाती है कि अपने मन को हमें शांत करना है। उसी तरीके से जैसे एक जलाशय जब शांत होता है तो सारी मिट्टी जो होती है वो नीचे रह जाती है, वो ऊपर निकल के नहीं आती,
उसी तरीके से हमारी जो भी थॉट्स है जो माइंड में जो अनंत काल से हैं वो सेटल हो जाएंगी। ठीक है, फॉर दिस रीजन तभी क्या है, दिस योगा प्रोसेस इज द मीन्स टू क्वाइट द माइंड एंड अलाउ ऑल दीज थॉट्स टू सेटल। अब जब सेटल हो जाएंगे तो क्या होगा, हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फिर हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम फोकस कर पाएंगे। तो जब मन अशांत होता है, और ये प्रैक्टिकली भी हम जानते हैं, जब मन अशांत होता है तभी हम भागता है। तो आगे क्या कह रहे हैं, फॉर दिस रीजन देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू फॉलो इन ऑर्डर टू कीप द माइंड फ्रॉम बीइंग एजिटेटेड। अब इस मन को हमें अशांत होने से बचाना है तो उसके लिए नियम है, नियम पालन करने हैं हमें। और जब हम नियम पालन करते हैं, इफ वी फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ग्रेजुअली द माइंड विल कम अंडर कंट्रोल। तो जो आज नवकिशोरी माता जी जब हम चैंटिंग का सेशन कर रहे थे, उससे पहले जब हमारी तुलसी माला से संबंधित बात हुई थी, तो नवकिशोरी माता जी ने जो अभी बताया था कि जो हमारे 4 नियम है, जिसमें से पहला किसी भी प्रकार का मांसाहार न करना, दूसरा किसी भी प्रकार का नशा न करना, तीसरा किसी भी प्रकार का जुआ न खेलना, और चौथा पर पुरुष पर स्त्री गमन न करना। तो जब हम ये रूल्स फॉलो करते हैं तो हमारा माइंड एजिटेट नहीं होगा, हमारा माइंड अशांत नहीं होगा, माइंड शुद्ध होता जाएगा। क्योंकि जब हम इन चीजों से बचेंगे, इन व्यसनों से ही, हम कहें इनको व्यसन ही एक तरीके से, इन बुरी आदतों से या इन व्यसनों से जब हम बचेंगे तो क्या होगा, हमारी शुद्धि होगी, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन अशांत नहीं होगा, और हम योग प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकेंगे, हम अपना मन भगवान में लगा सकेंगे, और ग्रेजुअली क्या होगा, माइंड विल कम अंडर कंट्रोल। अब सिंपल एग्जांपल है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो उत्तेजित रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लड़ने को तैयार रहते हैं, वो उत्तेजित रहते हैं। जी माता जी, उनको मतलब पेशेंस ही नहीं होता, जरा जरा से बात में बहुत जल्दी गुस्सा आना। हाँ, जो गैम्बलिंग करेगा, अब जो जुआ करेगा वो भी उत्तेजित रहेगा कि नहीं रहेगा, एंजाइटी रहेगी उसको हमेशा, क्योंकि वो चीट कर रहा है, चीटिंग वाला काम कर रहा है। अब चीटिंग वाला काम करके कौन शांत रह सकता है, अब उसका दिमाग कहाँ चलेगा, हर किसी को चीट करने में रहेगा। अच्छा, कई लोग नॉनवेज वाले जो कहते हैं ना, कहते हैं हम तो विश्व शांति चाहते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि विश्व शांति पे कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में उनका मन शांत है? वो नहीं है। वहां पर भी देखो, समझने की बात क्या है, एक तो हमने बात की कि ऐसे लोग क्या है कि उत्तेजित होंगे, वो दूसरे को हानि पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटेंगे, है ना। लेकिन कोई आपको एग्जाम्पल ऐसे मिल सकते हैं कि देखो ये तो नॉनवेज खाता है, ये तो बहुत नॉन वायलेंट है, ये इसने तो किसी को अपने किसी भी ह्यूमन बीइंग को इसने कभी कोई कष्ट दिया ही नहीं है। आ सकता है ना ऐसे एग्जाम्पल, कि नहीं आ सकता है? कोई कह सकता है ऐसा ना आपको, कि क्या जवाब देना है ऐसे को हमें? हमारी बात तो उसने काट दी, मतलब उसको क्या क्या रिप्लाई करेंगे उसको? बेसिक रिप्लाई ये बनता है कि अगर वो नॉन वायलेंट है तो उस नॉन वायलेंस में उसका पक्षपात क्यों है? वो ह्यूमंस के प्रति ठीक है, मान लो नॉन वायलेंट हो भी जाता है, लेकिन जानवरों के प्रति क्यों है नॉन वायलेंट? एक ये बात समझने की है, ठीक है। और दूसरी चीज, वैसे ऐसे केसेस कम मिलेंगे, ऐसा नहीं है, मैं हो सकता है हम बड़ा आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हो कि कोई हो सकता है शायद कोई ऐसा मिल जाए, रेयरली, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये लोग वायलेंट होंगे ही, क्रूरता तो इनमें आएगी। आज वो वैसे हानि नहीं पहुंचा रहा, हो सकता है वो हाथ उठा करके किसी पे हानि नहीं पहुंचा रहा, लेकिन उसका क्या एटीट्यूड है, क्या डीलिंग है लोगों के साथ, उसके पर्यावरण के साथ क्या डीलिंग है। अगर वो और जीवों के प्रति, हम कहते हैं कि बेसिक जो पेड़ों के प्रति भी अगर वो क्रूरता है उसके अंदर, एक्सप्लॉयटेशन की भावना है, तो वायलेंट ही तो हुआ वो, कह सकते हैं ये चीज माता जी। यस माता जी, और वैसे जो बाकी इतना जरूर है, ऐसी रेयर सिचुएशन होगी नहीं, ये तो नॉन वायलेंट ही होंगे। माता जी, फिर जो आप कह रहे हो वॉलेंट होंगे ही होंगे, लेकिन अगर जैसे बाई चांस कभी कोई आप कह रहे हो रेयर केस में भी होगा, तो वो भी फिर दिखावटी होगा, वो रियल में नहीं होगा, हाँ, फेक होगा ना, बस सबके सामने दिखाने कुछ और हो, लेकिन पीछे से वो कुछ कुछ ऐसा करेगा ही करेगा जिससे औरों को प्रॉब्लम हो, या कुछ जहाँ वो थोड़ा दबता होगा वहां पे वो थोड़ा सही व्यवहार करता होगा, लेकिन बाकी जगह वो गलत व्यवहार करेगा ही करेगा।
बिल्कुल परफेक्ट माता जी, परफेक्ट, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, वो है ना। और ऐसा भी दूसरा, है। हाँ, फेक व्यवहार होगा ना, कुछ कुछ लोगों के सामने फेक व्यवहार करेगा वो, तो इसलिए लग सकता है कि भाई वो डुप्लीसिटी। सही। हाँ, और दूसरी बात ये भी माता जी, कई बार ये भी होता है कि फिजिकल ना करके फिर वो मेंटल वायलेंस करेगा, वो भी तो करता है ना। हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी पर आ रही थी अभी कि मेंटल क्रूरता भी तो क्रूरता है। आगे और हम देखा है तो फिर मेंटल वायलेंस जो होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है ना, लॉन्ग टाइम के लिए असर डालती है और कई लोगों पर असर डालती है। हाँ बिल्कुल, तो हमारे पास ऐसा रेयर केस आएगा नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। वो दिखाने के कुछ है, वो पीछे से कुछ है, दोगला ही निकलेगा वो, जहां चलेगा अपना वहां चलाओगे। अब जैसे आप देखते हो कि जो बहुत गरीब होते हैं लोग एक्सप्लॉइट करते ही हैं, लेकिन जहां उनका बस नहीं चलेगा वहां तो वो बिल्ली की तरह बने रहते हैं, भीगी बिल्ली की तरह, वहां नहीं चलता है दम। तो आगे देखिए, देर आर सो मेनी डूज एंड डोंट्स, आई एम सॉरी, देर आर सो मेनी डोंट्स एंड सो मेनी डूज, एंड इफ वन इज सीरियस अबाउट ट्रेनिंग द माइंड ही हैज टू फॉलो देम। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाली स्टेटमेंट में क्या है, इफ वन इज सीरियस अबाउट, अगर गंभीर हो तो कर लो, तभी ट्रेन कर पाओगे माइंड को, ठीक है। अब ये नहीं हम कह सकते कि भाई हम तो इसको ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हम तो बहुत गंभीर है, लेकिन हम ना ये कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाएंगे, वहां फिर दोगलापनी आ गया कि आप दिखा कुछ रहे हो, आप करना चाहते हो लेकिन संकल्प या प्रयास ही नहीं कर रहे। चलो संकल्प तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है कि जहां पर आप एफर्ट्स कर रहे हो उसकी तरफ, आप वो ही नहीं करना चाह रहे हो, आपने पहले ही क्या हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो गंभीर है तो ये पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम एंड टेस्टेड मेथड्स हैं। आज होता है ना, जैसे मान लो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी ने हमें बताया कि भाई एक्सपीरियंस ने, जिसने एक अच्छा परफॉर्म किया था, उसने बताया कि इस तरीके से आप पढ़ो, ये वाली किताबें लो, ये आप शेड्यूल रखो। वो टाइम टेस्टेड मेथड है, वो इंडिविजुअल बता रहे हैं, हम बच्चों को भी प्रेरणा देते हैं कि हाँ भाई उनसे आप एक्सपीरियंस लेकर के, हाँ उनसे प्रेरणा लेकर के थोड़ा इस डायरेक्शन में आप प्रयास करो। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो हमें बताए जा रहे हैं वो वेल टेस्टेड मेथड्स हैं, जिसमें सक्सेस जो है वो गारंटीड है, लेकिन आवश्यकता है हमें गंभीर होना है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ ही एक्ट्स whimsically what is the possibility of the mind being controlled। अगर वो whimsically काम कर रहा है, अपने मन से काम कर रहा है, जो मन में आया वो कर रहा है, तो क्या माइंड कंट्रोल, वो तो माइंड के कंट्रोल में है। जो whimsically काम कर रहा है, जो अपने मन के जो आ रहा है, जैसे आ रहा है कर रहा है, एक्चुअली उसके वो माइंड के ही चंगुल में है, वो प्रयास ही नहीं कर रहा, वो बुद्धि का एक तरीके से देखा जाए उपयोग ही नहीं कर रहा। अब फॉलो जो करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके लिए भी तो बुद्धि की आवश्यकता है ना। अब यहां पर भी समझो, इसको कनेक्ट करो पीछे जो हमने वर्ड्स किया था कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें बुद्धि से, हमें बुद्धि को क्या मजबूत करना है, बुद्धि को कंट्रोल करना है संकल्प के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कोई अपने मन घड़न तरीके से या कुछ भी कैसे भी कार्य कर रहा है, बेलगाम कुछ भी कर रहा है, तो वहां पर वो एक्चुअली बुद्धि जो है वो यूज ही नहीं कर रहा है, अभी बुद्धि का रोल ही नहीं आया, वो तो माइंड के ही अंडर रह करके, और तो इसलिए उसका माइंड कंट्रोल में है ही नहीं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, व्हेन द माइंड इज फाइनली ट्रेन्ड टू द पॉइंट वेयर इट विल थिंक ऑफ नथिंग बट कृष्णा, इट विल अटेन पीस एंड विल बिकम वेरी ट्रैंक्विल। तो जब माइंड ऐसा ट्रेन हो जाएगा कि वो सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहा हो, तभी क्या है, वो शांत हो जाएगा, वो एजिटेट नहीं होगा। तो अगर मन को शांत करना है तो हमें कृष्ण भावनामृत में ही उसको लगाना होगा। ये है इसका सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस स्पेसिफिक पैराग्राफ, ठीक है। और उसके लिए हमें गंभीर होना है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। अब देखिए 6.27, 5 मिनट और लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। ये 6.27 हम बाद में रीड करेंगे, मतलब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर केवल इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं इसमें, द योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी वेरीली अटेन्स द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। तो जो दिव्य आनंद है उसकी चरम सिद्धि वह योगी प्राप्त कर सकता है जिसका मन जो है वो भगवान पर स्थित है। He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the supreme and thus he is freed from all reactions to past deeds. तो वो रजोगुण के बियॉन्ड हो जाएगा, एक्चुअली वो तीनों गुणों के बियॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्पेसिफिकली रजोगुण की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइंड क्या है, वो एजिटेट क्यों होता है,
वो भोगना चाहता है ना वस्तुओं को, तो भोगने की प्रवृत्ति किसमें होती है? अगर हम भोगने की बात करें, वो प्राइमरीली जो होगा ना, वो रजोगुण का स्वभाव होगा, ठीक है। इसीलिए वो रजोगुण की यहाँ भगवान बात कर रहे हैं, बट इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी। मुझे एक बार क्या है कि बुक में क्वालिटीज ऑफ 3 मोड्स, अभी उसकी वीडियो सीरीज भी अभी बन रही है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, आई थिंक वो ठीक है, क्योंकि जो हमारी कामनाएं होती है वो रजोगुण से ही उत्पन्न होती है। यस, है ना। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न भी पूछते हैं कि हम क्या है कि हम इंद्रिया भोग में नहीं संलग्न होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कोई फोर्स है जो हमें पुश कर रही है। वो फोर्स क्या है? तो फिर भगवान बताते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ही इज बियॉन्ड द मोड ऑफ पैशन, ही रियलाइजेस हिज क्वालिटेटिव आइडेंटिटी विद द सुप्रीम। भगवान सच्चिदानंद है, हम भगवान के अंश है, तो हम भी सच्चिदानंद है। तो क्वालिटेटिव यहाँ बात हो रही है, लेकिन क्वांटिटेटिव, भगवान विभु है, हम अणु है। भगवान मास्टर है, हम सर्वेंट है, ठीक है। तो लेकिन जब इंडिविजुअल योगाभ्यास की इस अवस्था में आ जाता है कि जब वो भगवान में उसका मन फिक्स हो जाता है, तो वो समझ जाता है कि वो भगवान का सनातन दास है, ठीक है। एंड दस ही इज फ्रीड फ्रॉम ऑल रिएक्शंस टू द पास्ट डीड्स। और इसीलिए अब वो क्या आ गया? आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे आ गया, तो भौतिक सारा उसका क्या है? नलीफाई हो जाता है। इसको और डिटेल में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे 6.27, ठीक है। और माइंड सिर्फ क्या मजा लेना चाहता है, देखो अगले पैराग्राफ में यही है। द माइंड इज ऑलवेज कंकॉक्टिंग ऑब्जेक्ट्स फॉर हैप्पीनेस। आई एम ऑलवेज थिंकिंग दिस विल मेक मी हैप्पी, दैट विल मेक मी हैप्पी, हैप्पीनेस इज हियर, हैप्पीनेस इज देयर। In this way, mind is taking us anywhere and everywhere. It is as though we are riding on a chariot behind an unbridled horse. बेलगाम घोड़ा, उसके हम रथ में बैठे हैं, ऐसा लगता है। हमने बात करी थी ना रथ सादृश्य, उसमें यही था ना। अगर लगाम ही घोड़े की क्या है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो घोड़े जो इंद्रियां वो कहीं भी भागेंगे। तो वही सिचुएशन है, जब माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कहीं भी इंद्रियों के घोड़ों को भगाएगा। लगेगा हमें यहाँ सुख मिल रहा है, यहाँ सुख मिल रहा है, लेकिन कहीं भी वास्तव में क्या है, वो हैप्पीनेस मिलती नहीं है। फिर एक चीज छोड़ करके हम दूसरी चीज पे, फिर तीसरी चीज पे। इसीलिए तो माइंड जो है वो अस्थिर है, वो भौतिक में सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता है। अब क्योंकि वो कंटेमिनेटेड अवस्था में है, तो वो अपनी हैप्पीनेस भौतिक चीजों में देख रहा है। अब वहां वो सेटिस्फाई होगा नहीं, इसलिए वो भाग रहा है, यहाँ वहां अस्थिरता है उसमें, है ना। और हमारे अंदर कोई पार नहीं है। क्या कह रहे? वी हैव नो पार ओवर विच वी आर गोइंग, बट कैन ओनली सिट इन हॉरर एंड वॉच हेल्पलेसली। अब रथ सादृश्य वाले में हमने देखा ही था, क्या देखा था? आत्मा उसमें सवार बैठी है, उसको पता ही नहीं है कहाँ क्या चल, वो उसकी एनर्जी यूज कर ली, माइंड ने पूरी कमान ले ली रथ की। अब आत्मा बेचारी क्या है, वो सवारी बन करके उसमें बैठी है। अब माइंड जहां तहां ले जा रहा है, हेल्पलेसली वो वॉच कर रही है। लेकिन जैसे ही कृष्ण भक्ति में आ जाएंगे, मन जो है कृष्ण भावनामृत में लगेगा, तो क्या होगा? फिर माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। और रथ सादृश्य में ना एक पॉइंट और समझना, उसको नॉर्मल अपने रूटीन प्रोसेस से भी देखो। अगर घोड़े क्या है कि अगर उनकी लगाम सही है, तो जो सवारी है उसको जहां जाना है वो वहां पहुंचेगा। लेकिन अगर घोड़े बेलगाम हो गए, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरीके से ये शरीर रूपी जो रथ है, अगर हम आत्मा, शरीर को, मन को, इंद्रियों को अगर कंट्रोल में लेकर के हम नहीं बढ़ेंगे आगे, तो हम हमारा जो वास्तविक जो हमारा गोल है, लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे, भगवान की शुद्ध भक्ति में संलग्न नहीं हो पाएंगे। और अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा? एक्सीडेंट। क्या होगा? हम अपनी डेस्टिनेशन पे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम शरीर को व्यर्थ कर देंगे, इस जीवन को व्यर्थ कर देंगे। एक्सीडेंट में क्या होता है? अगर रथ की बात करें, सब टूट फूट जो जाएगा रथ, है ना। यहाँ बॉडी खत्म हो जाएगी, शरीर नाश हो जाएगा। क्या होगा फिर हमने जो मनुष्य शरीर मिला, हमने उसका पर्पस तो नहीं अचीव किया ना। तो ऐसे समझना है। एनालॉजी को ना लगा लगा के करो, एक एक पॉइंट को, उसको एनालॉजी को लगाओ। सेम चीज कार और ड्राइवर की है ना। हम अगर मान लो खुद से हम ऐसे करो कि हम ड्राइवर हैं और शरीर जो है वो कार है, हम ड्राइव कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से मैं कार को ड्राइव करूंगी तो मुझे जहां जाना है मैं वहां पहुंच पाऊंगी, है ना। लेकिन अगर क्या है, बेलगाम हो गई कार किसी कारणवश, तो क्या होगा? या मैंने एज अ सोल इच्छा शक्ति गलत करी, तो उसमें क्या हो जाएगा?
और डेस्टिनेशन में हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इच्छा शक्ति का भी सदुपयोग, हमें गुरुजी कहते हैं कि वास्तव में क्या है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति जो है ना उसको भगवान की इच्छा के प्रति सरेंडर करना चाहिए। इससे मिलता जुलता एक कोटेशन है, तभी वास्तव में हम क्या है इस मनुष्य जीवन के पर्पस को प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में हम फ्री हो सकते हैं, नहीं तो हम ये भौतिक जगत में एंटेंगल रहेंगे। इसलिए जो स्टार्टिंग में नवकेश्वरी माता जी ने रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की बात की ना, जो 4 हमने रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बताए, इन रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को पता है क्या कहते हैं? इनको कहते हैं रेगुलेटिव, इनको कहते हैं 4 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये हमें भव बंधन से मुक्त करते हैं। ये हमें बांधते नहीं है, ये हमें मुक्त करते हैं। ठीक है, इस पे आगे कभी हम डिस्कशन करेंगे, अभी हम यही क्लोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर हम कल तो हमने भक्ति के ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी है, फिर 6.27 और इस पैराग्राफ को थोड़ा सा हम रिविजिट और करेंगे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन है तो बताइए, एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।